अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। आइए मैं आपको एक ऐसा हैरत अंगेज वाक़या बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपके दिल पर एक गहरा असर करेगा। उम्मीद करता हूं कि आप एक सच्ची और पक्के नमाजी भी बन जाएंगे इस वाक़े के सुनने के बाद। लेकिन शर्त यह है कि आप इस वाक़े को पूरे मुतमईन के साथ सुने, दिल जमाई के साथ सुने, तभी जाकर ये वाक़या आपके दिल को छू सकेगी। वाक़या दरअसल ये है कि एक डाकुओं की जमात एक ऐसे बस्ती में जा पहुंची, बगर्ज़े ढका जनी करने के लिए, लूट मार करने के लिए, लोगों के माल को छीनने के लिए, उस पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए। उस बस्ती में एक मालदार शख्स रहता था। अब डाकुओं की जमात उस मालदार शख्स के घर में दाखिल हो गया। उस वक्त सब लोग बस्ती में सोए हुए थे और रात का वक्त था। सब लोग चैन की नींद सो रहे थे, गहरे नींद में थे। लेकिन मालदार जो शख्स था उसके घर में सब लोग अभी बेदार थे, जाग कर ही थे। अब जैसे ही डाकुओं की जमात उस घर में दाखिल होती है, कदमों की आहट अमीर लोगों के कानों में पड़ती है, तमाम लोग चिल्लाने लगते हैं कि देखो डाकू आया, चोर आया, चोर आया। सब लोग शोर गुल करने लगते हैं, हंगामा करने लगते हैं। उनकी आवाज जैसे ही गांव में फैलती है, सब लोग बेदार हो जाते हैं, उठ जाते हैं। अब सब लोग डाकुओं के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अब डाकुओं की जमात आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। अब डाकू के जान पर बन आई। अब डाकू का जो सरदार होता है वो कहता है, मेरे भाई हम लोग आगे आगे हैं, गांव वाले पीछे पीछे हैं। अगर हम लोग इसी तरह भागते रहें तो गांव वाले मुमकिन है कि हमें पकड़ लेंगे और फिर हमें मार भी सकते हैं, हमारी जान जा सकती है, हम लोग रुस्वाए जमाना हो सकते हैं, जलील हो सकते हैं, फिर हमें कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अगर मेरा मानते हो तो एक मशवरा मैं देता हूं। भागते भागते डाकू का सरदार कहता है कि सामने मस्जिद है, चलो हम लोग वहां नमाज अदा करने के लिए खड़े हो जाएंगे। गांव वाले समझेंगे कि नमाजी है, सब लौट जाएंगे। तो डाकू के जो साथी होते सब लोग कहते हैं हाँ ठीक है, आप जैसा कहें, आप हमारे सरदार हैं, आपकी बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, चलिए मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं। सब लोग मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं। गांव वाले जब पीछे दौड़ते हुए वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं क्या है कि डाकू तो गायब है, डाकू दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ लोग देखते क्या है कि मस्जिद में कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं। तो गांव वाले समझते हैं कि ये मुसाफिर होगा, नमाज अदा कर रहा है, चलो हम लोग अपने घर चलते हैं। ये डाकू हमारे नजरों से ओझल हो गया है, लापता हो गया है, ये अफसोस कि डाकू हमसे बच गया है। सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब डाकुओं का सरदार जब नमाज से फारिग हुआ, वो तो ड्रामा कर रहा था, एक दिखावा कर रहा था, लोगों को दिखाने के लिए वो नमाज अदा कर रहा था। तो जब फारिग हुआ तो अपने दोस्तों से कहने लगा, साथियों से कहने लगा कि मैं अब डाका जनी नहीं करूंगा, मैं अब चोरी चकारी नहीं करूंगा, मैं अब कमजोरों पे जुल्म नहीं करूंगा, कमजोरों का माल नहीं लूटूंगा, न किसी को सताऊंगा, मैं अब तौबा करता हूं। तो डाकू जो सरदार था उसके साथी कहते हैं कि सरदार जी ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो बड़ा नाइंसाफी कर रहे हैं आप, कि आप जब डाका जनी करते थे, लूट मार करते थे, लोगों को मारते थे, सताते थे, तो हम आपके साथ साथ थे। जब आप माल पर कब्जा क्या करते थे तो हम आपके साथ साथ थे। जो भी आप बुराई करते थे तो मैं आपके साथ साथ था। लेकिन आज तो बड़ा नाइंसाफी कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, तो आप अकेले अकेले तन्हे तन्हा और हम लोगों को छोड़ दिए हैं। भला मैं आपकी बातों को इनकार कैसे कर सकता हूं? आप मेरे सरदार हैं। जब बुराई में भी सरदार थे तो नेकियों में भी आप मेरे सरदार बनिए। जब हम लोग डाका जनी करते थे तो साथ साथ मिलकर करते थे, तब इबादत भी करेंगे तो साथ साथ मिलकर करेंगे, तौबा भी करेंगे तो साथ साथ में करेंगे। अब सब लोगों ने, सब डाकुओं ने तौबा कर लिया। मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, उन डाकुओं का गिरोह ने, जमात ने वक्ती तौर पर सिर्फ गांव वालों से बचने की वजह से
گاؤں والوں سے وہ بچنے کے لیے اور رسوائے زمانہ ہونے کی وجہ سے، ذلیل و خوار ہونے کی وجہ سے وقتی طور پر مسجد میں کھڑا ہو گیا کہ لوگ سمجھے کہ ہم نمازی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ کا شان دیکھیے کہ جو وقتی طور پہ کھڑا تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دائمی طور پہ بنا دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے نمازی بنا دیا. یہ ہوتا ہے میرے رب کا شان. اگر کوئی بندہ بھولے بھٹکے بھی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہی انعام دیتا ہے کہ بندہ زندگی بھر یاد کرتا رہتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، جو ڈاکو کی جماعت جو توبہ کر لی تھی نا، وہ اپنے وقت کے بہت بڑے سچے اور پکے نمازی بھی بن گئے اور اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ والے بھی بن گئے، بہت بڑے اللہ کے بندے بھی بن گئے، مقرب خاص بندے بن گئے. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، ارے اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. مولا اور بندہ میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں. میرے دوستو، میرے بھائیو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دنیا کو بھی بہتر بنائیں اور آخرت کو بھی بہتر بنائیں، تو نماز ادا کیا کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، فرض برائے قرض ہوتا ہے. میرے دوستو، میرے بھائیو، میں امید کرتا ہوں کہ آج سے ہی آپ لوگ نماز ادا ضرور کریں گے. بس آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.